नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद कई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन अपने परमाणु जखीरों को तेजी से बढ़ा रहा है और ये संख्या 2030 तक 1000 से ज्यादा बढ़ हो जाएगी। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में ज्यादा परमाणु हथियार है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के पास करीब 165 परमाणु हथियार हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक साल पहले लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से चीन अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। अगले 6 सालों में के भीतर चीन के पास 700 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन की इस योजना के पीछे क्या मकसद है। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? चीन के इस परमाणु बमों की आंच किन देशों तक पहुंच सकती है? रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन की ये तैयारी अमेरिका के लिए एक सबब है? क्या वह अमेरिका को खुली चुनौती देने वाला है? इस मामले पर विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। प्रोफेसर हर्षदीप पंत का कहना है कि सीमा विवाद को लेकर चीन हाल ही के सालों में ज्यादा ही आक्रामक मूड में दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में वह जिस तरह से सैन्य तैयारियों में जुटा है, उससे भारत की चिंता लाजमी है। ये चर्चा है कि चीन अपने सैन्य हथियारों को बढ़ा रहा है और उसने अपने परमाणु मिसाइलों की संख्या में इजाफा किया है। ये भारत और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञ हर्ष बताते हैं कि चीन अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। इस लिहाज से भारत को अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की चुनौती को देखते हुए भारत सरकार अपने सैन्य उपकरणों को अत्याधुनिक करने में जुटी है। रूसी S-400 मिसाइल और फ्रांस का राइफल इस कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में जल्द ही कई तरह के अत्याधुनिक युद्धक विमान शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे कई जगहों पे अपने सैन्य अड्डे विकसित किए हैं, जहां से युद्ध के कारण चीन और पाकिस्तान को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि चीन की योजना 2049 तक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की है। इसी साल चीन में कम्युनिस्ट शासन के 100 साल पूरे होंगे और चीन में तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों के भंडार मुख्य रूप से एशियाई देशों को ही झेलनी पड़ेगी। जापान से लेकर फिलीपींस, भारत और भूटान तक सभी शी की आक्रामक नीतियों का दंश पहले से ही झेल रहे हैं। बड़े परमाणु जत्थों के साथ शी चीन की अंत्यत सुरक्षा परमाणु ढाल के पीछे अपनी पारंपरिक सैन्य तिड़कम और हाइब्रिड युद्ध की रणनीति को और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे परिदृश्य में ताइवान पर कसते चीन शिकंजे को रोक पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसा कोई घटनाक्रम एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को बुनियादी रूप से बदलने की क्षमता रखता है। चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी इलाके में 2 नई परमाणु मिसाइल इकाइयों का निर्माण किया है। चीन इन परमाणु हथियार निर्माण इकाइयों के माध्यम से दुनिया भर को यही संदेश देना चाहता है कि वह ऐसी उभरती हुई महाशक्ति है जिसकी योजना में कोई पहलू अवरुद्ध नहीं डाल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।